वेलकम टू उद्गम क्लासेस। अगर आप भी राजस्थान में आप बायोलॉजी लेक्चरर की आरपीएससी ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और इसमें मैंने टॉपिक वाइज डिस्कशन रखा है। सारे टॉपिक्स बायोलॉजी की जितने भी रिलेटेड सिलेबस में दिए हुए हैं मैं इसको सारे आपको कवर करूंगी। टॉपिक्स इंग्लिश में रहेंगे, डिस्कशन मेरा हिंदी में रहेगा, प्लस इंग्लिश दोनों ही चलेगा, बाइलिंगुअल चलेगा। तो आई होप आपको ये बेनिफिशियल रहेगा। टॉपिक के पीडीएफ भी मैं अवेलेबल करवाऊंगी साथ में। और हर वीडियो के लास्ट में आपको क्वेश्चंस और आंसर्स भी मिलेंगे, वन लाइनर भी मिलेंगे आपको। तो आई होप ये आपको बेनिफिशियल रहेगा। आप जरूर इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए जिसको भी जरूरत है। तो लेट्स सी व्हाट इज द सिलेबस इन दिस एग्जाम दे हैव प्रोवाइडेड। क्या सिलेबस है एक बार देख लेते हैं और फिर हम टॉपिक्स वाइज उसको डिस्कस करेंगे आगे। सो आपका चैप्टर ये जो पेपर 1 है वो तो जीके का है, दैट इज जीके राजस्थान का जो एंटायर जीके है। पर पेपर 2 की बात करें जो हमारा सब्जेक्ट का होता है वो आपको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। मैं टॉपिक वाइज इसको सारा कवर करवाऊंगी आपको। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। पार्ट 1 देखेंगे तो इसमें नॉलेज होना चाहिए सब्जेक्ट का, सेकेंडरी लेवल का। ठीक है, यानी कि 12th तक का आपको सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए। जिसमें सबसे फर्स्ट पार्ट जो टेक्सोनॉमी है, इसमें डेफिनेशन ऑफ लाइफ, लाइफ की क्या डेफिनेशन है, बायोडाइवर्सिटी, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, इसके बारे में पढ़ना है। देन बायोनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, टूल्स ऑफ स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी क्या क्या है, म्यूजियम, जू, हर्बेरिया, ये सारे टेक्सोनॉमी के टूल्स हैं। देन इसका क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हम देखेंगे कि क्या क्या क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। फिर साइलेंट फीचर देखेंगे प्लांट्स के क्या क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, फंगाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सभी है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड उसमें टॉपिक में क्या क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स एंड प्लांट। इसमें एनिमल टिश्यू और उसके टाइप, ओरिजिन, लोकेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शंस, प्लांट के टिश्यूज और उनकी एनाटॉमी ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ, मोनोकॉट, डाइकॉट, ये सभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फंक्शन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर एंड फ्रूट। तो ये सभी मैं टॉपिक आपको अपने चैनल पे कवर करवाऊंगी। नेक्स्ट है सेल स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल थ्योरी, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक, प्लांट के, एनिमल के सेल्स। ये सिंपल टॉपिक्स हैं जो 12th की बुक्स में इजीली अवेलेबल है। हम इसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो देखते हैं, स्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टीज है, फंक्शन है, सेल प्रोसेस है, सेल ऑर्गेनेल्स है, फंक्शंस है। देन क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और उसकी टाइप्स क्या होते हैं, एब्रिविएशन क्या है उनकी, केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है लिविंग सेल्स का, बायोमोलिक्यूल्स के क्या क्या स्ट्रक्चर है, उनके फंक्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, लिपिड्स क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड का क्या रोल है सेल्स में, एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स के टाइप्स और उनकी प्रॉपर्टीज, उनके एंजाइमेटिक एक्शंस, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, माइटोसिस, मेयोसिस और इसके सिग्निफिकेंस, इसका इंपॉर्टेंस, ये सभी हम डिस्कस करेंगे। एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी में हम उसका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट और उसका एलिमिनेशन, लोकोमोशन, मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, रेगुलेशन, प्रोडक्शन, ये सभी टॉपिक डिस्कस करेंगे। और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आप देख रहे हैं, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पूछा है, एसेक्सुअल, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ये सभी टॉपिक डिस्कस करने पड़ेंगे और कंप्लीट करने पड़ेंगे। जेनेटिक्स में आपका क्या पूछा हुआ है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस ऑफ क्रोमोसोम, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सेक्स डिटर्मिनेशन बीइंग ह्यूमन बीइंग, लिंकेज और क्रॉस ओवर, ये 12th का टॉपिक है। उसके बाद ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये सभी 11th का टॉपिक्स है। तो ये सभी हमें कवर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है बायोलॉजी, ह्यूमन वेलफेयर, ये आपका क्लास 12th में ये सारे टॉपिक्स अवेलेबल है, इम्यूनोलॉजी, वैक्सीन, पैथोलॉजी, पैरासाइट्स, एड्स, ये सभी, कैंसर। उसके बाद ये दोनों ही टॉपिक बहुत इजी है। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट और इकोलॉजी, पॉपुलेशन, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इकोसिस्टम, कंपोनेंट, टाइप्स ऑफ एनर्जी फ्लो, फूड चेन, फूड वेब,
नेक्स्ट पेपर 2 है, इसमें लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा, क्या, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल तक का इसमें पूछा जाएगा। तो इसमें टेक्सोनॉमी के साइलेंट फीचर्स, क्लासिफिकेशन, नॉन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उनके ऑर्डर्स क्या है, सिमेट्री क्या है, सीलम क्या है, आर्थ्रोपोडाइजेशन क्या है, फ्लोरल वेरिएशन क्या है, रेनिकुलेसी क्या है, एपिएसी, एस्टरेसी, पोएसी, ये सभी हमें थॉरोली रेडी करना पड़ेगा इफ वी वांट टू क्रैक द एग्जाम। नेक्स्ट है आपका बायोलॉजी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ, हेलमिंथीज, मोलस्का, इंसेक्ट, प्लांट यूटिलाइजेशन, सीरियल्स, फाइबर यील्डिंग प्लांट्स, वेजिटेबल ऑयल, ये सभी 12th के टॉपिक हैं, आपको इजीली बुक्स में मिल जाएंगे। और इसका थोड़ा सा लेवल हमें हाई पढ़ना पड़ेगा, ग्रेजुएशन लेवल तक का। तो ये आप देख सकते हैं 3rd नंबर पे दिया हुआ है, जो ग्रेजुएशन लेवल में हमें थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशंस के बारे में पता होना चाहिए। क्या उसकी डेफिनेशन है, स्कोप क्या है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, प्लांट्स क्या होते हैं ट्रांसजेनिक, इसका एप्लीकेशन क्या है हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, टिश्यू कल्चर मेथड एप्लीकेशन, ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद एनवायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ना पड़ेगा, प्लांट और एनिमल सक्सेशन, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये पढ़नी पड़ेगी। और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एयर, वाटर, नॉइज, सॉइल पॉल्यूशन, ये सारे टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। फिर आपका 5th नंबर पे एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल, इन सभी ये जितने भी आपके एनिमल्स दिए हुए हैं, इन सभी के हमें इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स पढ़ने पड़ेंगे, इनकी रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल। इसके अलावा नहीं पढ़ना है, हमें जो टॉपिक में दिया है वही कवर करना है। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी, हमें गैमेटोजेनेसिस पता होना चाहिए, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, ये सभी आपको 12th लेवल, अगर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको आइडिया होगा, ये सभी टॉपिक हमें कवर करने पड़ेंगे। और उसके बाद है मूवमेंट, फैट मैप्स, एम्ब्रियोनिक, मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग, रीजनरेशन, एम्फीबियन, ये सभी टॉपिक टू बी कवर करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स इन चिक और प्लेसेंटा इन मैमल्स, एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ ओवुलेशन, प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन, लैक्टेशन। फिर उसके बाद है प्लांट फिजियोलॉजी में हमें वाटर का रिलेशन, ट्रांसपायरेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन, ग्रोथ, प्लांट मूवमेंट, नाइट्रोजन, लिपिड मेटाबॉलिज्म, ये सभी पढ़ना पड़ेगा। लास्ट टॉपिक इसमें बायोस्टैटिक्स का है, जिसमें हमें मीन, मोड और मीडियन, ये सभी पढ़ना पड़ेगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इनकी देखनी पड़ेगी, थोड़ी सी पाई डायग्राम, बार चार्ट, ये सभी हमें देखने पड़ेंगे। तो टॉपिक बहुत वास्ट है, टॉपिक बहुत वास्ट है, और तैयारी बहुत फास्ट करनी पड़ेगी। आप चैनल से जुड़े रहिए, इसके टॉपिक वाइज मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और इसके अलावा एक और पार्ट है जिसमें एजुकेशन साइकोलॉजी वगैरह दिया हुआ है, तो वो टाइम रहेगा तो हम कवर करेंगे, लेकिन ये जो कोर अपना बायो का है वो मैं सारा अपने चैनल पे करवाऊंगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नोट डाउन कर लीजिए सारा सिलेबस। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, और मैं इसको अवेलेबल करवाऊंगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़े रहिए। आज सिर्फ सिलेबस है, और जल्दी ही मैं इसको टॉपिक वाइज स्टार्ट करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।